नमस्कार। मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर न्यूज़ से। आज मैं रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आया हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि रोहिणी में जो बार के इलेक्शंस हैं वो 26 मार्च 2021 को होंगे। उसी सिलसिले में हमने डिफरेंट उन लोगों से बातचीत की है जो इस इलेक्शन में फ़ाइट कर रहे हैं। किसी न किसी पोस्ट पे डिफरेंट पोस्ट पे डिफरेंट लोग आ रहे हैं। सबके अपने विज़न हैं। सभी लोग एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए ही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सबसे बात कर रहे हैं ताकि हमारे एडवोकेट भाई बहनों को पता लगे कि उनका विज़न क्या है, वो क्या प्लानिंग लेके आ रहे हैं, क्या वो करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में हमने बहुत सारे लोगों से बात की और आज हम बात कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं श्री अजय कुमार खटाना जी। तो मैं खटाना जी से आपकी बातचीत सीधे कराऊंगा और सीधा उनके पास लिए चलता हूँ। खटाना जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो मैं आपसे एक सीधा सा सवाल करना चाहता हूँ खटाना जी कि आम जो एडवोकेट है वो एक सवाल पूछ रहा है आपसे कि हम आपको ही क्यों वोट दें, जो आपकी इसी पोस्ट पर जो और दूसरे लोग खड़े हैं उनको क्यों ना दें। आप ऐसा क्या स्पेशल करना चाहते हैं जो आपको उनको लगे कि हाँ आपको जिताना चाहिए। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर 6 लोग खड़े हुए हैं और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है बार को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि जो बार का जो एटमॉस्फेयर है उसमें वकालत के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए, पिछले कई वर्षों में उस एटमॉस्फेयर में गिरावट आई है और इसमें कहीं ना कहीं हमारे बार के लोग और हम सब लोग जिम्मेवार हैं उसके लिए कि हमने सिर्फ जो है नेताओं को चुना, वकीलों को नहीं चुना। अच्छे वकीलों को जो है बार को रिप्रेजेंट करना चाहिए ताकि एक प्रैक्टिसिंग एटमॉस्फेयर इस कोर्ट में बने और इस कोर्ट का नाम जो है, जो पीछे जो घटनाएं हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, उनकी वजह से जो नाम नीचे जा रहा है वो नाम पुराना जो नाम हमारा बार का, रोहिणी कोर्ट का बार का नाम था, वैसा ही नाम दोबारा से चमके और वकीलों को एक काम करने का एटमॉस्फेयर मिले, वकालत करने का एटमॉस्फेयर मिले। मुझे लगता है कि नई बार में ये सारी चीज़ें हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐसी चीज़ें हों। आपका है कि जो इलेक्शन लड़े वो प्रैक्टिसिंग लॉयर होने चाहिए, केवल लीडर्स नहीं होने चाहिए जिनका काम केवल लीडर ही करना है। और जिन्होंने कुछ लोगों ने तो ऐसा भी लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री बना दिया है, इसको कमर्शलाइजेशन कर दिया है बार एसोसिएशंस को। तो आपका एक विज़न ये है कि इसमें प्रैक्टिसिंग लॉयर ही आने चाहिए। दूसरा, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे यहाँ के लॉयर्स जो यहाँ प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं जिनके चैम्बर्स हैं वो सेटिस्फाइंग हैं, और नहीं है तो आप उसमें क्या करेंगे। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आज इस बार को बने, इस कोर्ट को बने लगभग 14 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी भी 14 वर्षों में हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक लॉयर्स को नहीं दे पाए हैं। जैसा हम 30,000 में दे पाए, साकेत में हमारे से बढ़िया, हमारे बाद में कोर्ट बनी लेकिन हमसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर। मुझे लगता है कि हमारे पास यहाँ फ़ोटो स्टेट्स नहीं है, या कैंटीन्स नहीं है, या लाइब्रेरी नहीं है, और पार्किंग की यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है वो लॉयर्स के साथ होती है। और सिक्योरिटी एक बड़ा पर्पस है यहाँ पर। सिक्योरिटी जो है इस कोर्ट में, कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बहुत जो है, लगता है कि मुझे उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। तो एक चीज़ अभी मैं देख रहा था कि बीसीडी ने डिफरेंट बार एसोसिएशंस को फ्री ई लाइब्रेरी दी है, और यहाँ पता लगा कि कुछ लीडर्स ने ही मना कर दिया था कि जिसकी वजह से यहाँ वो लाइब्रेरी अभी तक नहीं बन पाई है। ऐसा उसमें कुछ क्या अड़चन आपने महसूस की जो आप दूर करना चाहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि जब तक हम वकील जो बार के लीडर्स हैं वो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को हम लीडर नहीं बनाएंगे, तब तक ये समस्याएं हमें लगातार आएंगी। क्योंकि प्रैक्टिसिंग लॉयर ही बता पाएगा कि ई लाइब्रेरी कितना इम्पोर्टेंट इशू है, और ई लाइब्रेरी आज के टाइम में किताबों से ज़्यादा ई लाइब्रेरी की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इस बार में वो ई लाइब्रेरी सबसे पहले आनी चाहिए थी, जिसमें अभी तक रुकावट बनी हुई है। यंग लॉयर्स के लिए आपके मन में कोई प्लानिंग है, कोई विज़न है आपका। देखिए, यंग लॉयर्स, अब यहाँ पर जो चैम्बर्स हैं वो बहुत लिमिटेड चैम्बर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यंग लॉयर्स के बैठने की कोई जगह होनी चाहिए ताकि यंग लॉयर्स जो है वहाँ बैठकर अपना काम स्टार्ट कर सकें। वरना उन्हें बड़े लॉयर्स के चैम्बर्स में जो है कभी बैठने की जगह मिलती है, कभी नहीं मिलती। और उनको हमें बेसिक फैसिलिटीज़ यंग लॉयर्स के लिए हमें कुछ ना कुछ उनको सिखाने का भी प्रोग्राम होना चाहिए कि जो नए नए इस प्रोफेशन में आए हैं उनको क्या क्या सीखना चाहिए, किस तरीके से अपनी वकालत को शुरू करना चाहिए, किस तरह से अपना बिहेवियर रखना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि उनको कुछ ना कुछ सीखने की प्रक्रिया में हमें बार को काम करना चाहिए।
बहुत आपका सही विजन है। दूसरा एक प्रॉब्लम यहाँ जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कितनी विडंबना है कि मतलब एक तरफ सारा वर्चुअल सिस्टम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे हो रहा है और एक तरफ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नेटवर्किंग सिस्टम है, वो यहाँ काम नहीं कर रहा है। लोग चिल्ला रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, मुझे लगता है किसी ने नहीं सुना। इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि नेटवर्क में दिक्कत क्या आई, अब जब से फिजिकल और वर्चुअल दोनों शुरू हुए तो मैंने बहुत सारे लॉयर्स को देखा कि आज उनका एक फिजिकल है, एक वर्चुअल है, तो वो गैलरीज में जो है, कोई कैंटीन के बाहर, कोई कहीं जो है अपना नेटवर्क ढूंढते हुए मिले। मुझे लगता है कि अगर हमें वर्चुअल करना है तो नेटवर्किंग सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, उसके बिना हम वर्चुअल काम नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, फिर उस पॉलिसी को हमें लागू करना चाहिए। पार्किंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ। पार्किंग को लेकर के आए दिन झगड़े भी होते हैं। पार्किंग को लेकर के जो एडवोकेट्स हैं वो कई बार कोर्ट में अंदर टाइम से एंट्री नहीं कर पाते हैं। इसके बारे में कोई आपके मन में कोई प्लानिंग है? मुझे लगता है कि यहाँ पर जो पार्किंग है, एक तो दिक्कत क्या है कि बहुत सारे कुछ ऐसी अनअटेंडेड कार्स खड़ी होती है नीचे, जिनके बारे में विचार करना चाहिए। उसमें प्रशासन से और वकीलों की एसोसिएशन से, उनसे सबको हमें काम करना चाहिए। और हमारे पीछे एक प्लॉट है जहाँ पर मुझे लगता है कि मल्टी स्टोरी एक पार्किंग होनी चाहिए। जब हम मॉल्स के लिए पार्किंग दे सकते हैं, मार्केट्स के लिए पार्किंग दे सकते हैं, तो हमें लगता है कि हम वकीलों के लिए एक्स्ट्रा पार्किंग की कोई ना कोई सुविधा, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम सब लोग उसके ऊपर काम जरूर करेंगे। कोई मैसेज आप अपने जो फ्रेशर्स एडवोकेट हैं, अपने छोटे भाई बहन हैं, वो जब आते हैं, बड़ा उनके मन में एक सपने होते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस से पास करके डिग्री लेकर आते हैं, एनरोल करा के आते हैं, और उन्हें कुछ जो उनके सपने, मुझे लगता है वो उतना, वो जो हकीकत में जब देखते हैं तो ऐसा नहीं है। उनके लिए कोई आपके मन में कोई मैसेज उनको देना चाहें आप? जो भी नए हमारे मित्र आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं इस प्रोफेशन में, मैं उनको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जब आप इस प्रोफेशन में आए हैं, नोबल प्रोफेशन है ये, और आपको सबकी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए और ईमानदारी से अपने प्रोफेशन को करना चाहिए। थैंक यू। तो आपने सुना, ये थे अजय खटाना जी, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर ये कंटेस्ट कर रहे हैं और इनका बिल्कुल क्लियर विजन है, बिल्कुल साफ इनका जो उद्देश्य है वो एडवोकेट के वेलफेयर के लिए है। और इसी बातचीत को हम दोबारा कोशिश करेंगे, एक बार फिर इनसे करें। और इनका जो आपने सुना, इसके लिए योर माइंड ओपनर न्यूज़ चैनल आप लोगों का धन्यवाद करता है। और दोबारा फिर एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।